हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा जो कि नवंबर दिसंबर 2019 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया यूनिवर्सिटी बीएनएसयू का क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, जिसमें हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, रेहा, सानिया एंड कैजिन जो है वो पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉस का जो रेशियो है, प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो 5:3:2 है। ओके, वो लोग प्रॉफिट लॉस 5, 3 और 2 में डिवाइड करते थे। अब आपको एक यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है लायबिलिटीज एंड एसेट्स पार्टनरशिप फर्म की। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर कुछ लिखा है, द फर्म वॉज कन्वर्ट इनटू जिनाया लिमिटेड। ओके, अब ये पार्टनर्स को क्या इच्छा हो रही है कि हमारी जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म वो हम कंपनी में बदल देते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में बदल दिया उन लोगों ने, जो कंपनी का नाम रख दिया जिनाया लिमिटेड। ओके, तो अब ये सारी प्रोसीजर कैसे करेंगे वो देखो। तो पहला एडजस्टमेंट पढ़ो, कंपनी हैज टेक ओवर ऑल एसेट्स। ओके, देखो सभी एसेट कंपनी ले रही है एक्सेप्ट द बैंक एंड बैलेंस। मतलब बैंक बैलेंस को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब कि बैंक बैलेंस को छोड़ के बाकी सभी एसेट्स को कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। मतलब ये बैंक बैलेंस को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो सभी एसेट्स को कंपनी जिनाया ने ले लिया। ओके, फिर आगे बढ़ो क्वेश्चन में। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, फर्म पेड जिनाया लोन। ओके सॉरी, जिया लोन, जिया लोन। अब देखो यहाँ पर लायबिलिटी साइड दिख रहा है जिया की लोन है, यानी हमने कोई जिया से लोन लेके रखी होगी। ये 3 पार्टनर है, रेहा, सानिया एंड कैजिन। तो ये जो 3 पार्टनर है उसने किसी से लोन लेके रखी होगी और ये जो लोन है वो 10% प्रीमियम पे वो लोग पे कर रहे हैं। 10% प्रीमियम मतलब कि वो लोन का जो अमाउंट है वो तो दे ही रहे, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा अमाउंट दे के उनको लोन पे कर रहे हैं। और क्रेडिटर्स जो है वो पे कैसे करना है, देखो 80% ही पे करना है। यानी क्रेडिटर्स जो है वो क्रेडिटर्स को भी हमें सिर्फ 80% पेमेंट ही करना है। और ये सारे पेमेंट कौन करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है द फर्म पेड। मतलब यहाँ पर ये जो पेमेंट करने वाले वो फर्म कर रहे हैं। मतलब देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, ये जिया की जो लोन है और ये जो क्रेडिटर्स है वो कौन पे करने वाले, फर्म। यानी पार्टनरशिप फर्म में पे कर लेंगे, पार्टनरशिप पे कर लेंगे फर्म। ओके, जो पार्टनरशिप फर्म है वही पे करेगी, कंपनी को उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट में, जहां पर लिखा है जिनाया लिमिटेड टेक ओवर द बिल्डिंग 15,95,000, मशीनरी 20% मोर वैल्यू। ओके, एंड स्टॉक जो है वो 82,500 लेस देन बुक वैल्यू, और डेटर्स जो है वो 68 और 750 डिस्काउंट पे रिसीव कर रहे। ओके, फिर उसके बाद लिखा है रिमेनिंग लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर टेकन बाय द जिनाया लिमिटेड। ओके, जो बाकी की लायबिलिटीज बन जाती है वो जिनाया कंपनी जो है वो खरीद लेगी उसके पास से। मतलब देखो यहाँ पर 2 लायबिलिटीज ऐसी है जो कौन पे करने वाले, फर्म, और बाकी की लायबिलिटीज जो रह गई, बाकी की लायबिलिटीज कौन सी रह गई, तो वो जो यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटीज कौन टेकन ओवर करने वाली है, जिनाया लिमिटेड। ये जो 2 लायबिलिटीज हैं वो दोनों लायबिलिटीज को जिनाया लिमिटेड लेके जाएगी। ठीक है, बाकी के लायबिलिटीज कौन टेक ओवर कर देगी, जिनाया लिमिटेड। क्लियर, ये आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में लिख दिया। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस हो रहा है तो कुछ खर्चा भी होगा। ठीक है, यानी कंपनी में कन्वर्जन करने से जो फर्म बंद करनी पड़ेगी उसके लिए रिगार्डिंग कुछ 46,750 का डिसॉल्यूशन एक्सपेंस हो रहा है। गुडविल भी आपको दे रखा है कि 12,10,000 कैलकुलेट करनी, और आपको 7वें पॉइंट में ऐसा बताया कि कंपनी ने ये फर्म परचेज किया तो फर्म को कितना पेमेंट किया वो आपको दे रखा है। मतलब ये जो 7वां पॉइंट है वो परचेज कंसिडरेशन के रिगार्डिंग है। ओके, और फिर 8वें पॉइंट में उन लोगों ने ऐसा बोला
कि डिबेंचर और इक्विटी सर रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी वेर शेयर्ड बाय पार्टनर इन देयर प्रॉफिट लॉस रेशियो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखो सबसे पहले ये टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म की वैल्यू पता लगानी। आप कभी भी कोई भी चीज़ किसी को बेचोगे तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आपकी बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेट एसेट्स निकालनी। ओके, तो देखो सबसे पहले नेट एसेट्स में क्या आएगा, तो पहले आपको लिखना है टोटल एसेट्स। ओके, तो देखो टोटल एसेट जब भी आप लिखते हो तो न्यू वैल्यू पे लिखोगे। न्यू वैल्यू पे मतलब देखो यहां पर आपके पास गुडविल कितनी है, 4,12,500, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर देखो नई गुडविल की वैल्यू दे रखी है 12,10,000। मतलब आप यहां पर लिख दोगे गुडविल 12,10,000। ओके, ये आपकी गुडविल आ गई। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, तो बिल्डिंग है। अब देखो बिल्डिंग की वैल्यू आपको तीसरे नंबर के एडजस्टमेंट में दे रखा है 15,95,000। मतलब आप यहाँ पर लिख दोगे बिल्डिंग 15,95,000। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, मशीनरी, जो कि मशीनरी देखो आपको क्या बोला गया, 20% मोर वैल्यू, यानी मशीनरी जो है वो 20% ज़्यादा वैल्यू पे ट्रांसफ़र होने वाली है। ओके, तो मशीनरी की देखो वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन के अंदर मशीनरी की वैल्यू है 11 लाख। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मशीनरी जो है वो 11 लाख की है, उसमें आप 20% ऐड कर दोगे। ओके, 11 लाख का अगर आप 20% ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 2,20,000। मतलब आपकी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू बढ़ के कंपनी ने आपको उसका 13,20,000 दे दिया। फिर मशीनरी के बाद आपके पास देखो क्या था, स्टॉक था और डेटर्स था। और स्टॉक और डेटर्स के लिए देखो थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट में क्या बोला है, स्टॉक 82,500 लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है, मतलब स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपको कम मिलेगी। तो कितनी स्टॉक है, तो आपके पास रियल में अभी स्टॉक है, देखो कितना स्टॉक है, 9,75,000। तो आप यहां पर लिखोगे स्टॉक 9,75,000, उसमें से आप लेस कर दोगे। स्टॉक की वैल्यू कितनी लेस कंसीडर करनी है, तो देखो यहाँ पर आपको बोला गया कि स्टॉक की वैल्यू 82,500 आपको कम करके ही कंसीडर करनी है। मतलब 82,500 यहाँ पर आएगा। मतलब देखो 9,75,000 माइनस 82,500, मतलब आपको यहाँ पर स्टॉक कंसीडर करना 8,25,000। और यहाँ पर जो डेटर्स की वैल्यू थी वो आपको कितनी कंसीडर करनी, तो देखो डेटर्स के वैल्यू भी यहाँ पर आपके पास कितना है, तो देखो डेटर्स है यहाँ पर 6,18,750। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 6,18,750 और उसमें से आपको उसकी भी वैल्यू कम कंसीडर करनी है, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला गया है कि कंपनी है ना डेटर्स को डिस्काउंट पे ले रही। कितने डिस्काउंट पे ले रही है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही बोल दिया 68,750। ओके, 68,750 के डिस्काउंट पे ले रहे हैं, तो 68,750 मतलब 6,18,750 में से 68,750 लेस कर दो तो आपको यहाँ पर डेटर्स की भी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये आपका हो गया टोटल एसेट्स। ओके, इसका अगर आप टोटल करते हो तो 55 लाख का टोटल आने वाला है। मतलब कंपनी ने ये पार्टनरशिप फर्म को एसेट्स के बदले में 55 लाख दे दिया। ओके, और यहां पर आपको माइनस करना है टोटल लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटीज जो भी लेस करोगे वो उसके अंदर कौन सी लायबिलिटीज है जो कंपनी टेक ओवर कर रही है। तो देखो आपको यहां पर दे रखा है कि जिनाया कंपनी जो है
वो बाकी के लायबिलिटीज मतलब कि एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक प्रोविडेंट फंड, इसके अलावा तो कुछ ले ही नहीं रही है, बिकॉज बाकी कोई लायबिलिटीज बची भी नहीं। ठीक है, जिया की जो लोन थी वो तो फर्म पे कर रही है, क्रेडिटर्स को भी तो फर्म पे कर रहा है, और प्रॉफिट लॉस और एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड वो कोई लायबिलिटीज नहीं होती, वो रिजर्व होता है। ठीक है, चल तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 3,02,500 और प्रोविडेंट फंड की जो अमाउंट थी वो 2,47,500। तो ये आपका टोटल होके 5,50,000 आ रहा था, और इसको अगर आप लेस करते हो तो आपका 49,50,000 आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप माइनस कर दो तो यहाँ पर जो आपकी नेट एसेट्स आई वो आपके बिजनेस की एक वैल्यूएशन हो जाती है। मतलब आपके बिजनेस को अगर आप कंपनी को बेचते हो पार्टनरशिप फर्म को, तो 49,50,000 रुपये 50,000 रुपीज़ में आप बेचोगे। ठीक है, अब कंपनी इन सब को क्या करेगी, पेमेंट करेगी, जिसको हम बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन, ओके। पार्टनरशिप फर्म खरीदा तो कंपनी क्या क्या पेमेंट कर रही है, तो वो आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में दिखाया। देखो, कंपनी 33,000 के इक्विटी शेयर पे कर रही है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर दे रही है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, 33,000 तो शेयर हो गए इक्विटी शेयर, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये, मतलब यहाँ पर 10% प्रीमियम भी तो दे रहा है। देखो, कंपनी 10% प्रीमियम भी तो दे रही है, मतलब देखो यहाँ पर 100 प्लस 10% कितना हो गया, शेयर का प्राइस कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर 110 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 33,000 इंटू 110, मतलब आपका यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 36,30,000। उसके बाद यहाँ पर बोला गया 4,95,000 का तो कंपनी ने उनको कैश दे दिया, तो यहाँ पर 4,95,000 का कैश हो गया। अब बाकी बच गया क्या बोला है, तो देखो यहाँ पर बोला है कि रिमेनिंग अमाउंट इन डिबेंचर। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट कहां से लाएंगे, डिबेंचर की। ठीक है, कंपनी ने क्या बोला कि देखो भाई, हम आपको इक्विटी शेयर दे सकते हैं, दे दिया, कैश दे सकते हैं, दे दिया, और जो बाकी बच गया वो हम आपको डिबेंचर दे देंगे, ऐसा पार्टनर को बोला। मतलब यहां पर आपके पास पार्टनर्स को देने के लिए कितने रुपीस देने थे, तो 49,50,000 रुपीज आपको देने थे पार्टनरशिप फर्म को। तो आपको यहां पर जो बाकी बचा पैसा डिबेंचर में देना पड़ेगा, बिकॉज देखो 49,50,000 में से 36,30,000 तो इक्विटी शेयर दे दिया, 4,95,000 तो कैश दे दिया, तो बच गया 8,25,000 का क्या दिया होगा, डिबेंचर। ये आपका डिबेंचर की वैल्यू आ गई। कंप्लीट। अब देखो यहां पर इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि ये सारी एंट्री जो है वो आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट में करनी है। तो देखो इस तरीके से आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट वो तो आपको पता है। फिर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जिसमें अपने पास 3 पार्टनर है, रिया, सानिया एंड कैजिन। रिया, सानिया एंड कैजिन, ओके। और एक कैश अकाउंट्स होगा जिसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट इस साइड आएगा, ओके। कंप्लीट। तो यहां पर इस तरीके से आपको 3 अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में पूछे गए। अब देखो कैसे इसको फिलअप करना है, ओके। चल, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहां पर ये ध्यान लेना है कि ये जो एसेट्स है जितनी भी, ये सबको आप रियलाइजेशन में डेबिट कर दो। ठीक है, और बैंक जो है उसको रियलाइजेशन में बैंक अकाउंट में डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट में उसको क्या कर दो, डेबिट कर। ठीक है, एसेट्स जितनी भी है
बैंक को छोड़ के उस सब को आप रियलाइजेशन में क्या कर दोगे, डेबिट कर दो। मतलब देखो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसके अंदर ये सारी एसेट लिख दो, ठीक है। जैसे कि, और वो जो लिखोगे वो कौन सी वैल्यू पे लिखोगे, तो जो आपको बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है वो न्यू वैल्यू कंसीडर मत करना। न्यू वैल्यू ओनली सिर्फ जब आप नेट एसेट की कैलकुलेशन करते हो तभी कंसीडर करोगे, अभी यहाँ पर न्यू वैल्यू कंसीडर मत करो। यहाँ पर डायरेक्ट टू सैंड्री एसेट्स, और यहां पर लिख दोगे सबसे पहले गुडविल, ओके, जो की थी 4,12,500 की थी। फिर आपके पास मशीन क्या था, बिल्डिंग था, तो बिल्डिंग की वैल्यू आपके पास थी 13,75,000। फिर आपके पास मशीनरी थी, मशीनरी की वैल्यू थी आपके पास यहाँ पर 11 लाख। ये सब आपको बैलेंस शीट में से ही लिखना है, ओके। यहाँ पर आपके पास स्टॉक था, स्टॉक कितना था, तो 9,75,000। आपके पास डेटर्स था लास्ट में, तो डेटर्स आ गया जो कि था 6,18,750 का। तो ये सभी एसेट्स को अगर आप टोटल करते हो तो यहाँ पर 44,13,750, ओके, इतना आ गया। अब आपका रह जाता है कैश, तो ये देखो कैश कहाँ पर आएगा, तो कैश जो है वो यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस में लिख दो, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन था, तो आपके पास कैश एंड बैंक का जो बैलेंस था वो 1,37,500 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास जो डेबिट साइड था वो हमने काम कर लिया, ठीक है, डेबिट साइड का पूरा काम हमने कर लिया। अब देखो क्रेडिट साइड का काम करते। क्रेडिट साइड क्या काम करना है वो देख लो। क्रेडिट साइड में पहले कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे, ठीक है, तो पहले कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिख दो। चलो तो देखो यहाँ पर कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दो, यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आ गया, तो देखो पहले का अमाउंट था 5,50,000, ठीक है। फिर सनाया का जो था वो आपका 7,56,250 था, और जो कैजिन था उसका जो था 9,62,500 उसका बैलेंस था, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, तीनों की जो बैलेंस थी कैपिटल की वो आपने यहाँ पर उसके कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, मतलब ये तीनों की एंट्री आपकी हो गई। अब यहाँ पर देखो जब भी आप कैपिटल लिखो ना तो साथ साथ में जितने भी रिजर्व होते हैं ना वो भी लिख दो, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या तो एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, ये जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं, और रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में ही बांटा जाता है, ठीक है। कौन से रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा था 5:3:2, तो ये दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लो उसको, और यहाँ पर लिख दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉफिट लॉस को डिवाइड कर लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट लॉस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1,10,000 आ रहा है पहले में, ठीक है। दूसरे में 66,000 आ रहा है, और तीसरे में 44,000 आ रहा है आंसर। अब आप यहां पर लिखोगे वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, ओके, एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। तो देखो इसकी जो अमाउंट है वो आप वापस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहां पर 2,75,000 आ रही, यहां पर 1,65,000 आ रहा है दूसरे में, और यहां पर 1,10,000 आ रहा है, ओके।
तो देखो इस तरीके से वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड और प्रॉफिट लॉस और इसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास रिजर्व है उन सबको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लो प्रॉफिट लॉस के रेशियो में, ओके, और उधर क्रेडिट कर दो। कंप्लीट हो गया। अब देखो जो बाकी रह गया मतलब जिया की जो लोन है, तो देखो जिया की जो लोन है और क्रेडिटर्स था, और जितना भी अब बाकी रह जाता है, जैसे जिया की लोन थी, क्रेडिटर्स था, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, प्रोविडेंट फंड था, तो ये जो बाकी बच गई लायबिलिटीज है, तो देखो लायबिलिटीज जो बच जाती है उसको आप यहाँ पर एंट्री कर लो, ठीक है, यहाँ पर एंट्री कर लो बाय लायबिलिटीज, ओके। तो यहां पर आप एंट्री कर लो। देखो सबसे पहले क्या थी, तो सबसे पहले यहां पर जिया की लोन थी, उसके बाद आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड की अमाउंट थी और यहां पर क्रेडिटर्स था। तो ये जो चार चीजें थी आपके पास वो यहां पर लिख दो। देखो आपके पास जिया की जो लोन थी वो 4,40,000 था, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो था वो 3,25,500 था, फिर यहाँ पर प्रोविडेंट फंड था 2,47,500 था, और फिर जो आपके पास क्रेडिटर्स थे वो 5,22,500 थे। मतलब आपके पास टोटल आने वाला है 15,12,500, ओके। कंप्लीट हुआ इतना। अब देखो यहां पर करना क्या, अब देखो यहां पर सबसे पहले तो यहां पर आपको लिखना है टू कैश या तो बैंक अकाउंट। अब क्या करोगे यहां पर ये लिख के, तो देखो क्वेश्चन में आपको यहां पर दो जगह पर ऐसा बोला गया था कि जो वो जिया की जो लोन थी, ठीक है, ये जिया की जो लोन थी और ये क्रेडिटर्स था, उसका पेमेंट कौन कर रहा था, फर्म कर रहा था। वो आपको पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखो, लिख के दिया है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको लिख के दे रखा है कि फर्म पे कर रहा है उसकी अमाउंट को। देखो यहां पर लिखा भी है फर्म पेड जिया लोन 10% प्रीमियम, और क्रेडिटर्स जो पे कर रहे हैं वो 80% के अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपको यहां पर लिखना है क्योंकि ये फर्म पे कर रहे हैं। तो देखो यहां पर लिखेंगे जिया लोन, जिया लोन, जिया की लोन कितनी थी, तो देखो आपको यहां पर जिया की लोन मिल जाएगी 4,40,000, और उसको 10% प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम पे करना मतलब आप यहां पर ऐड करोगे तो यहां पर 4,84,000 10% एक्स्ट्रा ऐड करके, और यहां पर आपको बोला गया कि क्रेडिटर्स जो है, तो क्रेडिटर्स कितने थे आपके पास, यहां पर क्रेडिटर्स देखो 5,22,500 है, उसको सिर्फ आप 80% ही अमाउंट पे कर रहे हो। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करने वाले हो, ओनली 80% अमाउंट पे कर रहे हो। तो 80% मतलब देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स है ना, उसका 80% कर लो, आपको उतना ही पे करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है उतना ही पे करो जितना बोला है। तो 4,18,000 आप पे करोगे, उसका 80% अमाउंट। और आपने शायद क्वेश्चन पढ़ा तो वहां पर एक डिसॉल्यूशन एक्सपेंस था, देखो यही रहा पॉइंट नंबर जो था यहाँ पर, उसमें डिसॉल्यूशन एक्सपेंस था पॉइंट नंबर 5 में। देखो आपको यहाँ पर डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस बोला है 46,750, ठीक है। तो ये जो डिसॉल्यूशन एक्सपेंस है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, बिकॉज वो भी तो एक्सपेंस ही पे कर रहे हो ना। तो यहाँ पर 46,750 लिख दोगे डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, ओके। तो ये एक्सपेंसेस पे करने के साथ साथ आपने टोटल कितना पेमेंट कर दिया, 9,48,750 का पेमेंट कर दिया। अब जैसे ये पेमेंट कर दिया मतलब ये पेमेंट की दूसरी एंट्री कहां पर लिख दोगे, तो बैंक
और कैश के क्रेडिट साइड कितना पेमेंट किया था, तो 9,48,750 का आपने पेमेंट किया था। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स। ओके, आप डायरेक्टली यहां पर लिख दोगे जितना पेमेंट किया उसकी दूसरी एंट्री यहां पर। ओके, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे अभी आपको करना क्या है, तो आगे अभी ये देखना है कि पार्टनर्स ने अपना जो बिजनेस है वो कंपनी को कितने रुपए में बेचा था। ठीक है, कितने रुपए में बेच दिया था पूरा बिजनेस को। तो आपको यहाँ पर वही अमाउंट है नेट एसेट्स में। ठीक है, पार्टनर्स ने अपना बिजनेस कितने में बेचा था, 49,50,000। कौन सी कंपनी को बेचा था, तो कंपनी का जो नाम था वो आपका था जिनाया। ओके, तो जिनाया कंपनी को आपका बिजनेस 49,50,000 में बेचा था। तो वो अमाउंट यहां पर लिखोगे 49,50,000। ठीक है, यहां पर लिख दोगे जिनाया लिमिटेड अकाउंट, और यहां पर जो भी अमाउंट लिखते हो वो परचेस कंसिडरेशन होता है। क्या होता है, परचेस कंसिडरेशन। तो आपने परचेस कंसिडरेशन यहां पर लिख दिया। अब आपको ये करना है कि परचेस कंसिडरेशन का देखो दूसरी एंट्री होती है जिनाया लिमिटेड का अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें जिनाया लिमिटेड का अकाउंट्स पूछा नहीं। ठीक है, दूसरी एंट्री यहाँ पर डेबिट साइड होगा, जिनाया लिमिटेड का अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन हम इसके अकाउंट्स बनाने नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ 3 अकाउंट्स पूछे तो हम उसमें काम चला लेंगे। अब आपको इतना करके टोटल करना है कि पार्टनर्स ने अपना बिजनेस बेचा तो कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया। तो देखो आप पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 64,62,500 आ रहा है। यहाँ पर 64,62,500 आ रहा है, और टोटल करोगे तो आपका कुछ ना कुछ देखो डेबिट साइड डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, डेबिट साइड आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, वो प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर आपका 11 lakhs का डिफरेंस आ रहा है, तो 11 lakhs आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और ये जो प्रॉफिट है वो आप कौन से अकाउंट्स में लेके जाओगे, कैपिटल अकाउंट्स में। तो यहां पर आर एस और के, ओके, आर एस के कौन से रेशियो में, 5:3:2, मतलब कि 5/10, 3/10 और 2/10 कितना हो गया। तो देखो 11 lakhs का 5:3:10 करो तो 5,50,000, 3,30,000 और 2,20,000। ठीक है, तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका जो अमाउंट था वो आपने फाइंड आउट किया है। और इसकी दूसरी एंट्री आप कहां पर कर लोगे, तो इसकी दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड यहां पर 5,50,000 प्रॉफिट जो है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, 330 और 220 यहां पर लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स, और ये जो होगा वो आपका प्रॉफिट की अमाउंट हो गया। इसके बाद आपको देखो लास्ट एडजस्टमेंट रीड करना है, क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट में कुछ बोला था कि अगर नई कंपनी से अगर जो भी कुछ डिबेंचर या इक्विटी शेयर मिले, देखो अगर आप अपनी कंपनी अपने फर्म को अगर अपने बिजनेस को किसी को बेचोगे तो उसके बदले में जो भी कुछ मिला वो पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, पार्टनर ही तो ले लेंगे। तो देखो नई कंपनी से 2 चीज़ मिली, सबसे पहले तो एक इक्विटी शेयर मिला और डिबेंचर मिली और एक कैश मिला। लेकिन यहाँ पर आपने लास्ट एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ पर सिर्फ इक्विटी और डिबेंचर की बात बोली गई कि इक्विटी शेयर और डिबेंचर जो है वो दोनों पार्टनर ने अपने प्रॉफिट लॉस के रेशियो में ले लिया था। मतलब देखो इक्विटी शेयर कितने थे, इक्विटी शेयर थे 36,30,000। ये इक्विटी शेयर को आपके जो 3 पार्टनर थे उन लोगों ने अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ठीक है, सभी पार्टनरों ने अपना अपना इक्विटी शेयर का जो हिस्सा था वो ले लिया। कितना, तो देखो 5:10
3:2 था ना प्रॉफिट लॉस, तो 5/10, 3/10 और 2/10। मतलब 36,30,000 में से पहले पार्टनर ने 18,50,000 का शेयर ले लिया, 18,15,000 का शेयर ले लिया। दूसरे पार्टनर ने 10,89,000 के शेयर मांग लिए और तीसरे पार्टनर ने 7,26,000 के शेयर मांग लिए। तो ये जो शेयर मिल रहे थे वो सभी पार्टनरों ने अपने अपने अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो यहाँ पर जो पार्टनर शेयर लेके जाते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। और वो कौन सी कंपनी ने दिया था, तो जिनाया लिमिटेड शेयर अकाउंट। ओके, या तो देखो ये लिखो, या तो आप डायरेक्ट एक काम करो, ये लिख दो, लिखेंगे शेयर इन जिनाया लिमिटेड। क्या पहले ने कितने शेयर लिए थे, तो देखो फर्स्ट वाले ने 18,15,000 के शेयर मांग लिए थे, ठीक है। फिर दूसरे पार्टनर ने 10,89,000 के शेयर मांग लिए थे और तीसरे पार्टनर ने 7,26,000 के शेयर मांग लिए। फिर यहाँ पर सभी पार्टनर ने डिबेंचर भी मांगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर इन जिनाया लिमिटेड। तो तीन पार्टनर ने डिबेंचर में भी अपना अपना हिस्सा ले लिया। तो डिबेंचर देखो कितने थे तीनों पार्टनर के पास, तो देखो डिबेंचर की जो वैल्यू थी वो यहां पर 8,25,000 का, और डिबेंचर भी तीनों पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था 3:2 में। तो उनको भी अगर 5/10, 3/10 और 2/10 करते हो तो आपको डिबेंचर कितने ले लिए उन लोगों ने वो भी मिल जाएगा। देखो 10, तो यहां पर 4,12,500, यहां पर 247,500 और लास्ट में 165। मतलब देखो जो तीन पार्टनर है, रिया, ओके, सनाया है ना, सनाया और कैजिन। तो देखो रिया, सनाया एंड कैजिन ने इतने शेयर और इतने डिबेंचर ले लिए, अपने अपने हिस्से के डिबेंचर और अपने अपने हिस्से के इक्विटी शेयर मांग लिए उन लोगों ने। तो देखो वो भी यहाँ पर लिख देंगे डिबेंचर कितने ले लिए, तो 4,12,500, फिर 2,47,500 और फिर उसके बाद 1,65,000 के डिबेंचर ले लिए। अब आपको करना क्या है, तो देखो एक चीज और रह जाती है कि सर तो वो कैश दिया था उसका क्या हुआ। तो देखो जो कैश दिया था वो तो बैंक में जाएगा ना, कैश अकाउंट में जाएगा। मतलब ये जो कैश नई वाली कंपनी के पास से मिला 4,95,000 का, उसकी एंट्री तो आप कैश अकाउंट में कर दोगे, ठीक है, उसकी एंट्री तो कैश अकाउंट में करोगे, क्योंकि हमने बिजनेस बेचा, नई कंपनी ने हमको कैश दिया। कितना कैश दिया, तो कैश आए तो यहाँ पर आप उधार कर दो, यानी कि डेबिट साइड लिख दो। डेबिट साइड मतलब यहाँ पर आप एंट्री करो कौन सी कंपनी ने दिया था, तो यहाँ पर लिखोगे जिनाया लिमिटेड अकाउंट। अब यहाँ पर आप टोटल करो और टोटल करने के बाद जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आप कैश अकाउंट में एडजस्ट कर दोगे। अब देखो रिया का अगर आप टोटल करते हो ना, तो डेबिट साइड ज़्यादा अमाउंट आ रही है 22,27,500। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 22,27,500 आ रहा। ओके, आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ठीक है। आपका डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा था, तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा तो यहाँ पर क्रेडिट साइड कुछ डिफरेंस आएगा और उसको कैश अकाउंट में आप एडजस्ट करोगे। कितना आने वाला है, 7,42,500। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो इसका भी देखो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, ठीक है, डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है।
सनाया का भी डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो 13,36,500। और यहाँ पर सनाया का क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का कितना डिफरेंस आ रहा है? तो देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड जो डिफरेंस आ रहा था वो 19,250 का आ रहा है। ठीक है, 19,250 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पर इसका भी आंसर ये आ जाएगा। अब किसका टोटल? कैजिन में देखो, तो देखो कैजिन में आप देखोगे तो कैजिन में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। कैजिन में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, कितना आ रहा है? 13,36,500। कैजिन में डेबिट साइड का जगह पर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है कैजिन में। ओके, तो यहाँ पर 13,36,500। अब देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है वो निकालो, टू कैश। ओके, यहाँ पर क्या लिखोगे? टू कैश। कितना डिफरेंस आ रहा है चेक कर लो। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, तो डिफरेंस आ रहा है 4,45,500। ओके, अब ये जितना भी डिफरेंस आया उसको आप क्रॉस एंट्री कर दो यहाँ पर। देखो यहाँ पर 4,45,500 कर दोगे, अगर आप लिख दोगे बाय कैजिन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी क्रॉस एंट्री आप यहाँ पर कर लो और इन दोनों की क्रॉस एंट्री आप यहाँ पर कर लो। तो यहाँ पर लिखोगे टू आर्स यानी रेहास कैपिटल अकाउंट और दूसरा था सनैया कैपिटल्स अकाउंट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है? 7,42,500 और यहाँ पर 19,250। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से उनकी क्रॉस एंट्री कर ली। और अब चेक कर लो कि देखो जितना पैसा आना है उतना ही पैसा जाना। ठीक है, अगर आपने जितना पैसा डेबिट साइड है उतना ही पैसा क्रेडिट साइड होना चाहिए। ठीक है, कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। तो देखो कैश अकाउंट में अगर आप देखते हो तो आपने डेबिट साइड कितना पैसा अलग अलग लोगों से रिसीव्ड किया और कितना एक्सपेंस आपने क्रेडिट साइड किया वो आपको पता लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 13,94,250। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड भी आपको उतना ही आना चाहिए, 13,94,250। चेक कर लो, देखो 9,48,750 प्लस 4,455,00 आपका आंसर दोनों साइड मैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है जिसमें पार्टनरशिप फर्म कन्वर्जन इनटू कंपनी हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में हम ये सारे अकाउंट्स बनाएंगे। ओके, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड बाय।